people who lives in abroad will know how Modi ji has improved India so much in economic and many sectors. And he is the one who has made India to such a length. Even all the developed countries need Modi to come back again. Because if he is again, India will be a very developed state in the next 5 years. What are you thinking about opposition? I don't have nothing to say about them because on these 10 years it was been a golden era period in the history of in Indian history. I tell you, it is a golden era period, like 2014 to 24. So a beautiful year where people started to realize many things. You know how people's income has increased in many things, how business and how made in India system has brought India to a very good level. So Modi has to become back. I need to message Modi ji to keep this again and keep growing on, like what we are expecting again more to develop India. Yogi ji, he's a god like something. He's like a god. Yeah, I compare him as a god. Yeah, he's like an avatar. Yeah, it's like means like no other people would have made Varanasi so beautiful other than him. Even like Modi was the MP of here, but he has put his more effort to bring people to the people of Hinduism, to bring very good things to here. जब से मोदी जी आए यहाँ की सड़कें बहुत सुंदर हो गई, जहाँ सफाई नहीं रहती रही, हर गली में 3 टाइम झाड़ू लग रही है, पूरा कूड़ा फेंकाया जा रहा है, गलियाँ इतनी गंदी रही, टूटी रही, पूरा रंग पेंट होकर उसमें भगवानों का चित्र बन गया है। और आप क्या कहते हैं, इनके आने से इतना रोजगार के बारे में बात करें, महंगाई के बारे में बात करें, उन पर क्या करें? महंगाई देखिए बढ़ी नहीं, जैसे व्यक्ति की आमदनी बढ़ी है उसी तरह से महंगाई भी बढ़ रही है। आज एक रिक्शे वाला जो है दशाश्वमेध से गोदोलिया का पहले लेता था 2 रुपया, आज की डेट में वो रिक्शा वाला लेता 100 रुपया। महंगाई बढ़ी, आमदनी भी तो लोगों की बढ़ गई। क्या आप कहना चाहते हैं? कह रहे हैं गरीबों की सरकार नहीं है। बिल्कुल गरीब सही, कहाँ है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सरकार गरीबों की नहीं है, ये सरकार कुछ अमीर व्यापारियों की सरकार है। माननीय जी के कुछ मित्रों की देश की सरकार है, ये गरीबों का एकदम नहीं है। महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं है, रोजगार इनके पास नहीं है, शिक्षा स्वास्थ्य पर एकदम ये फेलियर है। और आप जहाँ पर हैं बनारस में, जैसे ये लोग झूठा प्रचार करते हैं कि बनारस में बहुत विकास हुआ, मैं आपको बताऊं इसकी सच्चाई कि इस बनारस के जो सांसद हैं इस देश के प्रधानमंत्री हैं, राजा हैं इस देश के। तो जो उनसे विकास की उम्मीद, ये झालर लग जाना, बत्ती लग जाना, झाड़ू लग जाना, चूने छिड़क जाना, पत्थर पटिया बीच जाना, ये विकास नहीं होता है। ये सामान्य सांसद करेगा, लेकिन जब इस कॉन्स्टिट्यूंसी का आज़ादी के बाद पहला सांसद जो है प्रधानमंत्री होता है, तो उससे विकास की उम्मीद हम ये रखेंगे कि यहाँ पर 1-2 फैक्ट्री बने, कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, यहाँ एम्स बने, यहाँ यूनिवर्सिटी बने, उससे उस लेवल का हम उम्मीद रखेंगे। और उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया। सही है ना, गिनती गिना नहीं सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आप जो बोल रही हैं कि गरीबों की सरकार नहीं है, मैं नहीं कह रही, जनता कह रही है। जनता नहीं, आप ठीक है, जनती अच्छा बात है। क्या क्या नहीं निकलवाए गरीबों के लिए सब्सिडी? आप गरीब बच्चा अगर फॉर्म भर के बाल भारती में पढ़ना चाहे, डालिस में पढ़ना चाहे, एक सब्सिडी होती है बच्चों की होता है, उसमें गरीब बच्चों का भी लिस्ट आता है, उसमें आप एक गरीब बच्चा भी फॉर्म भरेगा, डालिस स्कूल में DPS तक पढ़ने की हैसियत रखती है सरकार। ये हमारी नियम निकाली है कि गरीब बच्चा भी स्कूल ये पढ़ाई की बात कर रहे हैं, ठीक है। पढ़ाई मछौदरी में आपका भी बनारस में खुला है, जाके आप वो जगह स्कूल देख लीजिए, वो सरकारी गवर्नमेंट स्कूल है, एक बार जाके देख लेंगे तो पता चल जाएगा मछौदरी में खुला है। एक बात बताइए, शिक्षा में यही हो रहा है कि अभी तक 27 बार पेपर लीक हुआ है। पेपर लीक प्रधानमंत्री जी ने थोड़ी करवाया, उनके शिक्षा के संदर्भ में अगर उनके सिस्टम ने कराया। अरे सर एक बात सुनिए आप, कानून बनाना चाहिए। अगर शिक्षा के संदर्भ में बनारस पीछे है ना, तो हम हरियाणा से यहाँ शिक्षा के प्रोजेक्ट लेके नहीं आते। हम हरियाणा से है, BHU
सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय 1791 में जो बना है, पूरे विश्व में सबसे पहला संस्कृत महाविद्यालय बनारस के अंदर बना हुआ है। और सबसे पहली बात सुनिए, अगर बनारस के अंदर भी आप बोल रहे हो ना कि काम नहीं है, बनारस ये हम मान सकते हैं कि बनारस देश का बहुत महत्वपूर्ण शहर है, पर केवल बनारस ही देश नहीं है। वो जो सांसद है ना, वो पूरे देश के राजा हैं। आप कश्मीर में जाके घूम के आइए, एक बार उन फौजियों से मिलिए जो जिनकी आज से 10 साल पहले गर्दन काट के ले जाते थे, गर्दन भी नहीं आती थी। आज उनसे जाके बात कीजिए, वो जो बोलते हैं, फिर आप देश का ब्यौरा सुनिए मैडम, सुनिए बड़ी बात। जैसे इन्होंने कहा कि संपूर्णानंद विश्वविद्यालय सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है, इसी गवर्नमेंट ने वहाँ के डिग्री को इनवैलिड किया, उस पर नौकरी नहीं दी है फौज में बच्चे का भर्ती होने के लिए। उन्होंने कहा कि इसकी डिग्री को नहीं मान्यता, यही गवर्नमेंट है। क्या बात करेंगे? किसकी मान्यता नहीं है? संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के शास्त्री के डिग्री को यही गवर्नमेंट ने कहा कि हम मान्यता नहीं देंगे, इनको नहीं भर्ती करेंगे। अरे सर, कैसी बात कर रहे हैं आप? जानकारी इंग्लैंड जर्मन से लोग आके यहाँ पे संस्कृत सीखते हैं। आप वही बात देखिए, हम तो हरियाणा से हैं, बनारस से 800 किलोमीटर एक प्रदेश है। जानकारी नहीं है, ये बाहर से है। मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये सरकार को हटाइए, ये तानाशाही सरकार को हटाइए, कोई भी आएगा चेंज नहीं होगा। तानाशाही हो रहा है। सारे जितने भी हैं, चुनाव आयोग से लेके सारे जुडिशरी से लेके सारे कोई हाईजेक किए हुए हैं। आपके मीडिया को हाईजेक किए हुए हैं। आपका साहस होगा यदि ये सब बात आप दिखाएंगे। आप साहसी होंगे तभी। मैं आपको बताता हूँ, ये जो सरकारें हैं, ये देश से है, ना कि देश से सरकार है। अगर देश है तो सरकार बनेंगी, सरकारें आएंगी जाएंगी, ये देश रहना चाहिए। बनारस नहीं, पूरे भारत के कण कण में शंकर अगर किसी ने बचाया है, मैं किसी सरकार का नाम नहीं लूंगा। अगर इन्होंने बोला हाईजैक कर लिया है, 1975 में इमरजेंसी कॉल लगाया था कांग्रेस पार्टी, हाईजैक किसने किया? 84 में किसने किया? कश्मीरी पंडितों को मारा, कश्मीर से पंडितों को साफ कर दिया। तब कहाँ थे ये लोग? आज बोलते हैं। और ये काशी कॉरिडोर में खड़े हैं ना, ये वही विकास जो 70 साल लग गया इसको बनने में। तो बोले कुछ नहीं किया इन्होंने, कॉरिडोर भी नहीं था, आज जाकर ये काशी पार होगा तो और चिल्लाएंगे। विकास नहीं दिख रहा। मैडम बात सुनिए, 70 साल में बना है, और आप देखिए कैसे हम खड़े हैं और इनको विकास को देखते हैं। दुनिया की नजर में आप योग्य है तो आप हर जगह से कमाइए। आप योग्य अगर है, कहीं भी नौकरी की आपकी जरूरत नहीं। एक बनिया लगाने वाला भी, बनिया बेचने वाला भी 10,000 अपने हाथ से कमा रहा है, वो बिना पढ़ा लिखा है, उसको नौकरी नहीं चाहिए। 10,000 मंथली अपने नौकर दे रहा है। आप साहसी होंगे यदि सब चीज को दिखाएंगे तो, क्योंकि बस ठीक है। इन्हें दिक्कत इस बात से है कि अब इनको मेहनत करके करना पड़ रहा है। पहले की सरकारों में क्या थी कि बिना मेहनत के काम हो जाता था। अब ईमानदारी आ गई है तो जलने लगी है। बेईमान का राज था तो रोजगार नहीं चाहिए। राहुल गांधी रोजगार दे रहे हैं। अरे वो क्या रोजगार देगा? शादी तो वो नहीं रही, वो रोजगार देने चला है। क्या बोल रहे हैं? मोदी जी को हमने 15 लाख हमें बोले हैं देंगे, तो मोदी जी हमें 15 लाख दे दे, मैं उन्हें हटा दूंगा। अरे और राहुल गांधी जब तक मुझे 2 बोरा हम उनके घर में आलू भेजवाए हैं, वो जब तक मुझे सोना बना के देंगे नहीं, तब तक उन्हें मैं बैठने दूंगा नहीं। इसलिए हर हर मोदी, डर डर मोदी। जय श्री राम। विकास तो 70 साल से कांग्रेस से क्या विकास करके दिखा दिया, हमें ये बताइए। सारा कश्मीर में जो है हम लोग के सैनिक सरकार के फुटबॉल खेलता था, अब कहाँ क्या है बताइए हमें। अब तो सारा आतंकवादी भाग गया यहाँ से। ये कहते हैं उनके फंसा हुआ है, तो राहुल गांधी में औकात है तो यहाँ से चुनाव लड़े, नरेंद्र मोदी हराए। अमेठी में राहुल गांधी और स्मृति ईरानी लड़ी थी, वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे। जब अमेठी में एक को महिला औरत प्रधानमंत्री को हरा सकती है, तो कौन ऐसा है कि उनको मोदी जी के जगह लेने आएंगे? एक महिला स्मृति ईरानी हरा दी अमेठी में, वो कौन से है कि आएंगे प्रधानमंत्री को हराने? क्या कहेंगे
बोलेंगे सच पे? कहना क्या है? जय श्री राम। अब की बार 400 पार। जय श्री राम। जय श्री राम। अब की बार 400 पार। गढ़ में मोदी बचे हुए हैं, गढ़ में काशी की जनता की एक ही मांग, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार। अरे, और मैं कांग्रेस पार्टी को वार्न करना चाहता हूँ कि तुम भगवान श्री राम काल्पनिक बोले थे हाँ। 2014, 2019 और 2024 में तो आ नहीं रहे हो। हाँ। दोबारा ऐसा बात बोला हाँ। तो अगले 30 साल तक तुम सत्ता में कभी नहीं अरे आओगे। भाई लेकिन मंदिर तो घूम रहे हैं ना आप। वो तो और चुनाव तो लड़ेगा, मुसलमान बहुत क्षेत्र है वायनाड, हाँ। वहाँ से क्यों लड़ रहे हैं? रायबरेली बनारस से निकल गया। लड़िए, बनारस से लड़िए, रायबरेली निकल है ना भाई। क्योंकि स्मृति राय से डर के भाग गए ना रायबरेली। हाँ, अच्छा। और सोनिया गांधी जी में उनकी माता जी में भी हिम्मत नहीं था कि चुनाव लड़े, तो राज्यसभा से जा रही है। हाँ। और बेटा जो है वो भाग गए अमेठी छोड़ के, हाँ। पिताजी की सीट छोड़ के भाग गए। दूसरा परिवार बनाने गए हैं क्या? उन्हें भी कैपेसिटी पता है ना, वो उनकी इतनी कैपेसिटी है, इससे ज्यादा उनकी कुछ हिम्मत नहीं है। परिवार नहीं संभाल पाए तो दूसरी जगह परिवार किसी यादव ने बोला है, किसी बड़े पद के यादव नेता ने बोला है कि हमारी अयोध्या मंदिर का नक्शा गलत है। अच्छा। किसी यादव ही नेता ने बोला, मुझे नाम अभी नहीं याद आ रहा है, पेपर में दिया हुआ था, उन्होंने बोला हमारी अयोध्या मंदिर का नक्शा ही गलत बना हुआ है। उनसे जाके पूछे कि उनके बच्चे कहाँ तक पड़े हुए जो नक्शा देखने चले वो। क्या रहा देश में का काम कर रहे हैं? अच्छा एक बात हमें बताएं, हाँ। मोदी सरकार जब यहाँ आई हाँ। तो वो माने सब लोग बोल रहे हैं कि महंगाई हो गई है, 80 का पेट्रोल 100 हो गया, 120 हो गया है। तो जो जमीन जो खरीदते हैं वो जमीन आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले आप 1 लाख रुपए में खरीदे हैं, अभी वो 1 करोड़ 2 करोड़ में बेच रहे हैं, उसमें उन लोग को महंगाई नहीं आ रही है। वो अगर 1 लाख का अगर 2 लाख में बेचते तो कहा जाता कि भाई ये महंगाई नहीं बढ़ी है। तो पेट्रोल डीजल में क्या रखा है? वो अगर 400 रुपये लीटर भी हो जाएगी तो हमारे लिए सही है। हाँ, वो भी हमारे 400 रुपये सही है। खुश है हम लोग मोदी सरकार से खुश हैं।